ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लें और बेल आइकन के बटन ਨੂੰ प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं, गो। दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से फिर बड़ी खबर आई है। इंडिया के 3 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका में। तीनों पंजाब के रहने वाले हैं, यानी पंजाबी भाइयों के बारे में कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से खाते कमाते हैं। लेकिन ये तीनों पंजाबी भाई किस तरीके से इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक सरदार जी हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बनाई है और कैलिफोर्निया से एक सरदार जी ने मेरे पास वो वीडियो भेजी है। वो वीडियो भी सुनाऊंगा जो सरदार जी इन तीनों बच्चों के बारे में बता रहे हैं। यानी तीनों ये पंजाबी युवा, इनकी उम्र देखोगे ना आप, कमेंट्स करना, मतलब ये किस तरह से जो नौजवान बच्चे हमारे अमेरिका में घुसे हैं पिछले 4-5 साल जो बाइडन के समय में, और कैसे फिर ये जल्दी अमीर होने के चक्कर में क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, तो कैसे चोरी कर रहे थे। इनकी उम्र बताऊं, एक है इनमें अर्शदीप सिंह, 21 साल का है, यानी 21 साल का अर्शदीप फ्रीमोंट में रहता है कैलिफोर्निया में। एक है दीपेंद्र सिंह 26 साल का, ये रहता है मंटिका कैलिफोर्निया में। और एक है हरमनपाल सिंह 25 साल का, लुडोई में रहता है कैलिफोर्निया। यानी एक 25 साल का हरमनपाल सिंह, 26 साल का दीपेंद्र सिंह और 21 साल का अर्शदीप। तीनों पंजाबी भाई हैं, तीनों कैलिफोर्निया में अलग अलग जगह पर रहते हैं। तीनों ने जल्दी अमीर होने के चक्कर में चोरी की योजना बना ली और 2 सेमी ट्रक ट्रेलर उन्होंने चुरा लिए और उसमें करोड़ों रुपए का सामान रखा हुआ था उन दोनों ट्रेलरों में। अब वो सोच रहे थे करोड़ों रुपए का सामान बेचेंगे और इनको ट्रकों को बेच देंगे, अमीर बन जाएंगे। तो चक्कर में जेल की रोटियां खा रहे हैं, मतलब आज अभी ये जेल में पड़े हैं, जेल की रोटियां खानी पड़ रही हैं। अमीर होने के चक्कर में ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो इन्होंने क्या किया, 2 सेमी वो जो ट्रक ट्रेलर थे वो चुरा लिए। वो चुराए उन्होंने ताहो रेनो इंडस्ट्रियल एरिया से, ताहो रेनो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से दोनों चुरा लिए। और उसके बाद ये इन दोनों को ले गए को नेवादा में स्पार्क्स इंडस्ट्रियल एरिया, वहां ले गए, वहां खड़े कर दिए। पुलिस को सूचना मिली, जो स्टोरे काउंटी की पुलिस है उसको सूचना मिली ऐसे ऐसे 2 ट्रक चुराए हैं। तो वहां स्टोरे काउंटी की पुलिस ने स्पार्क्स काउंटी की पुलिस से संपर्क किया। एक डिटेक्टिव जो कंपनी है उसके जासूसों को लगाया कि आप दोनों ट्रकों का पता करो। तो 30 तारीख को ही पता कर लिया, अगले दिन ही, कि वो दोनों जो ट्रक हैं जो स्पार्क्स इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं। तो पुलिस गुप्त तरीके से वहां छिपी रही और ये तलाश करती रही, इंतजार में रही कौन इन दोनों चुराए हुए ट्रकों के पास आता है। तो पुलिस देखती है, अगले दिन एक सेमी ट्रक आता है और एक कार आती है और उसमें से 3 युवा उतरते हैं और वो उनमें से एक ट्रक को और अपने ट्रक के साथ हुक करते हैं, उससे जोड़ते हैं और उसको ले जाते हैं। तो पुलिस फिर उन दोनों का, पुलिस देखती रही छुपकर कि क्या क्या हो रहा है, उसको देखती रही। और जैसे वो ले जाते हैं तो पुलिस फिर उनके पीछे लगती है, बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में पुलिस उनका ट्रक रुकवाती है पुलिस और उनको गिरफ्तार करती है तीनों को। दीपेंद्र सिंह को 26 साल का, 25 साल का हरमनप्रीत सिंह, हरमनपाल सिंह और 21 साल के अर्शदीप को, तीनों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। वो इस सामान को बेचने की फिराक में थे। तो पुलिस उन पर कई धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और फिर उनको भेज देती है जेल में। अभी वो जेल में है, वासो काउंटी की जेल में तीनों बंद हैं, वहां जेल की रोटियां खा रहे हैं। गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। वहां जो आपका ये स्टोरे काउंटी है, इस तरह से बड़ा व्हीकल यानी चुराना, उसको एक गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो इन तीनों पर करीब 90 लाख रुपए के आसपास जो ये सामान चोरी करने का, वो तीनों पर एक धारा में यह आरोप लगा है। दूसरा, चोरी हुए सामान को अपने पास रखने का, यानी ये आरोप लगा है। कई धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। जी, मैं गुरमीत सिंह, कैलिफोर्निया। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੋ ਨਵਾਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ, ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੀਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੀਨੋ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਲੋਤਾ, ਹੁੱਕ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 30 ਨੂੰ 2026 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਟਿਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਡਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੈਲਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ जेल ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਤਿੰਨੇ ਖਾਣ। अब इनके खिलाफ जो केस चलेगा वासो काउंटी की, वहाँ इनके खिलाफ केस चलेगा। और उसमें मैंने बताया कि टूल किट उन ट्रकों में थी और गीजर थे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे, यानी 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान था। तो ये उसको सामान को बेचने की फिराक में जल्दी अमीर होने के चक्कर में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो पूरे हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है ना, अब जैसे खुद देखो वहाँ जो सरदार जी रह रहे हैं न्यूयॉर्क में, वो खुद इसकी वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। यानी ये जो अभी यंग जो युवा गया है, इन्होंने पूरा मतलब इंडियंस की मिट्टी पलीत कर दी, इतना बदनाम कर दिया इंडियंस को। अब तो वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे मेहनती लोग हैं, उनके ऊपर भी शामत आ गई है। यानी कि देखो ना, हमारे जो ठीक ठाक लोग थे, ग्रीन कार्ड वाले थे, उनको भी मतलब गलत नज़र से देखा जाने लगा है। कितने केस पीछे आए हैं कि जो H1B वीज़ा धारक थे, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया, घंटों उनसे पूछताछ की। अभी हमने देखा है मिनेसोटा में एक H1B वीज़ा पर गया है, वहाँ बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और उसको 4 घंटे तक डिटेंशन सेंटर में जेल में बिठाए रखा। उससे पूछताछ की कि आपने पढ़ाई कहाँ की थी, आप कौन सी कंपनी में यहाँ नौकरी कर रहे हो, H1B वीज़ा आपको कैसे मिले है, कितनी आपकी सैलरी है, क्या आपकी एजुकेशन है। तो ये जो लीगली तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक तरीके से वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, H1B वीज़ा पर नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों की शामत आ गई है इन जैसे लोगों की हरकतों के कारण। यानी इंडियन पूरे निशाने पर हैं, इसीलिए वो इंडिया वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको यहाँ वापस अब भेज रहे हैं। देख रहे हो ना, लगातार कभी 80 आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, कभी 141 आ रहे हैं, कभी 150 आ रहे हैं, कभी 200 लोग वो हवाई जहाज भर के आ रहा है। तो लगातार ये जो आ रहे हैं, हर महीने एक दो जहाज 100-200 लोगों का हर महीने उतर जाता है। तो ये हाल वहाँ पर है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इंडियंस को, इन्हीं लोगों के चलते, ये जो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप वहाँ पर हैं अमेरिका में, तो अपने इंडियन कम्युनिटी में फैलाओ कि यदि आपने ऐसी हरकतें की फिर जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, सजा भी होगी। जिस सपने को लेकर अमेरिका में पहुंचे थे वो सपने भी खत्म हो जाएंगे, ऊपर से घर वाले परेशान हो जाएंगे। अब जितना तुमने कमाया था ना, वो सारा केस लड़ने में पैसा चला जाएगा। अब घर वाले केस लड़ते रहेंगे और वो सजा तुम्हें होनी पक्की है, क्योंकि तुम पकड़े गए हो रंगे हाथ, तुम चुराते हुए पकड़े गए हो, फिर वहां से उसको ले जाते हुए पकड़े गए हो। तो ये हाल है। अभी देखते हैं कि जो काउंटी में जो केस चलेगा उसमें क्या कुछ आता है। लेकिन अभी इन तीनों को, अर्शदीप सिंह को, हरमनपाल सिंह को, दीपिंदर सिंह को, वहां इनके खिलाफ कई धारा में केस दर्ज करके जेल में डाल दिया है। तो ये सब कुछ है, तो बिल्कुल सावधानी से रहें। अमेरिका में रहना है तो बच जाओ। आप देख रहे हो ना, ट्रंप के तेवर कितने खूंखार हैं, किस तरीके से आईएस की, डीएचएस की टीमों को पावर दे रखी है, कैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कैसे भर भर के लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। और अब भी आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, या तो आपके मन में यह आ गया कि हमने जाना तो है ही, कुछ माल लेकर चले जाएं, लेकिन ये मत सोचो जाना है ये भैया, आना है तो एक सही तरीके से आओ, ईमानदारी से आओ। चोरी का टैग भी क्यों लेकर आ रहे हो? अब आप सबके नाम पता चल गया, आपके यहाँ रिश्तेदारों में, सब में, घर वालों के, वो सारे परेशान होंगे, क्या रेपुटेशन वैल्यू रह जाती है। तो ईमानदारी से रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे इन तीनों की तरह जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। तो सारी इंडियन कम्युनिटी में वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी सतर्क रहें। तो इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे इंडियन कम्युनिटी में वहाँ बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी अलर्ट रहें कि आप भी ऐसी हरकतें करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। वीडियो देखने तो बाद मैं कहांगा पिछले 3-4
3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰੀਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।